मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव द्वारा दिव्यांगों को सही अपशब्दों को लेकर जनपद के दिव्यांगों ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव द्वारा दिव्यांगजनों को दिव्यांगात्मक अपशब्द कहते हुए कहा कि दिव्यांगजनों को खंडित मूर्ति की तरह उनका विसर्जन कर देना चाहिए। ये किसी पद एवं प्रतिष्ठा के लायक नहीं होते। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने की मांग की है। देश के दिव्यांगजनों का अपमान करते हुए कहा कि कटे फटे अंग वाले लंगड़े लूली किसी पद व प्रतिष्ठा के लायक नहीं होते, उन्हें शुभ नहीं माना जा सकता, उन्हें खंडित मूर्ति की तरह बहा देना चाहिए। एक संवैधानिक पद मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के भेदभावपूर्ण सोच रखना प्रदेश एवं देश के लिए घातक है, जिससे ये प्रतीत होता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव संविधान के मूल उद्देश्यों का पालन करने में विफल रहे हैं। उन्होंने दिव्यांगजनों के प्रति विभेदकारी बयान देकर देश दिव्यांग व संविधान का अपमान किया है, जिसके साथ साथ दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के सापेक्ष अधिकार की श्रेणी में आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव के विरुद्ध दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 एवं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने, अन्यथा देश के दिव्यांग उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान ब्रज दिव्यांग सेवा संस्था मथुरा अध्यक्ष हरीशचंद्र, राधिका ऋषिका दीदी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दिव्यांग सेना व राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश रजनी दीदी, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष चौधरी वीपी सिंह, एडवोकेट सांवलिया जी, सोनू नगर अध्यक्ष कैप्टन राजेंद्र, उपाध्यक्ष भूपेंद्र रजावत, उपाध्यक्ष वीर नारायण, सचिव दिव्यांग सेना तुलसीदास मोहन, हरवीर महेश, महासचिव दिव्यांग सेना राजवीर नगर आदि मौजूद रहे। और मैं अपने दिव्यांग साथियों के साथ और अपने जो दिव्यांग संगठन है उनके पदाधिकारियों के साथ यहाँ डीएम साहब को हम एक ज्ञापन देने आए थे कि एमपी के जो मुख्यमंत्री है मोहनलाल यादव, उसने दिव्यांगों के ऊपर एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उसने कहा कि जो खंडित मूर्ति होती है उसी तरीके से उनको दिव्यांगों को एक कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा जिस तरीके से खंडित मूर्ति को बहा दिया जाता है उसी प्रकार कटे फटे अंग वालों को भी बहा दिया जाना चाहिए। एक 26 तारीख को उन्होंने इस इंटरव्यू में ये बात कही, जबकि वो उन्होंने संविधान का अपमान किया, विकलांगों का अपमान किया और देश का भी अपमान किया है। उन्होंने संविधान के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उस चीज को वहां कहा, विकलांगों को अलग समझा, भेदभाव उनके साथ पूर्ण व्यंग्यात्मक शब्द कहे। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 बना हुआ है कि अगर कोई भी दिव्यांग का अपमान करता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम माननीय मोदी जी ने दिव्यांग शब्द दे दिया हमको, लेकिन उनके मंत्री जो है, उनके मुख्यमंत्री इस चीज को भूल गए। उन्होंने अपमान करते हुए हमारे पूरे देश की, हमारे विकलांगों का अपमान किया है। तो हम चाहते हैं कि उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से एफआईआर हो और उन्हें पद से तत्काल प्रभाव से माननीय महामहिम हटा दे। हम उसी संबंध में माननीय डीएम साहब को यहाँ ज्ञापन देने आए। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया। डीएम साहब का काफी वेट करने के बाद वो नीचे बाहर धूप में हमारा ज्ञापन लेने के लिए आए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जो जिला स्तर पे जहां कार्यालयों में रैंप नहीं है, विकलांगों की और भी जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो जिनका निराकरण होना चाहिए, तत्काल उनका निराकरण किया जाएगा। और अगर इनका निराकरण हमारे विकलांगों का नहीं होता है तो हम पुनः इसी तरीके से दोबारा से आंदोलन करेंगे। तो हमें ये उम्मीद है कि डीएम साहब हमारी समस्याओं को सुनेंगे और हमारा ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी पहुंचाएंगे। और डीएम कार्यालय हम इसलिए आए हैं कि दिव्यांग भाइयों के खिलाफ जो अशब्द किए थे मोहन यादव जी ने, उनके विषय में एक ज्ञापन सौंपने आए थे। तो डीएम साहब को ज्ञापन देने आए और काफ़ी विषय ये रहा कि डीएम साहब काफ़ी देर में आए थे, मगर उन्होंने सम्मान किया दिव्यांग भाइयों का। और रैंप ना होने के कारण दिव्यांग भाई हमारे साथ बाहर खड़े रहे, कम से कम 1 घंटे धूप में खड़े रहे। और मोहन यादव जी ने जो शब्द बोले थे वो बहुत कठोर शब्द थे जो नहीं बोलने थे। और उनको ज्ञापन जो हमने दिया उसमें ये दिया कि मोहन यादव जी को माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी पद अधिकारी के लिए या किसी नेता के लिए ये अधिकार नहीं है कि कोई किसी के बारे में गलत शब्द बोले, क्योंकि दिव्यांग भाई भी है एक पर्व देश के हिस्सा हैं और वोटर भी हैं, हर चीज है वो। और हर दिव्यांग भाई आजकल सब पदों पर बैठे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, सब तरह के पढ़े लिखे भी हैं। हमारे भाई साहब थे एडवोकेट जो हमारे साथ थे, और हम भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। उनके यहाँ पे दिव्यांग भाई कुछ ना होते होंगे या कोई पद ना ले पाते होंगे, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है दिव्यांग भाइयों के लिए सम्मान ना हो, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा पूरा सम्मान है और हमारी दिव्यांग एकता है पूरी मजबूत है हर तरीके से। अब आपने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम आपकी पूरी सुनवाई करेंगे और इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे।